का नया क्वेश्चन है हमारे पास पार्टनरशिप पे आधारित, हिस्सेदारी या साझेदारी पे आधारित क्वेश्चन आपको दोस्तों शायद में ऐसे कहीं दिखेगा। ठीक है, मैं मोबाइल का सहारा ले रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रीना, रवीना और अर्पिता ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें क्रमशः 5:6:13 के अनुपात में निवेश किया। तो अनुपात का रेशियो कितना है, रीना, नवीन और अर्पिता, किनका अनुपात कितना दिया है, 5:6:13 के अनुपात में दिया है। तो उसके इतना वर्ष के अंत में उन्होंने 3460 रुपए का लाभ कमाया। लाभ कितना है, लाभ बराबर कितना है, 36,400, कितना 36,400 रुपए का लाभ कमाया है। ठीक, कह रहा है कि जो उनके कुल निवेश का 14% है, जो उनके कुल निवेश का 14% है, कुल निवेश का 14% है, ये इसके बराबर है 14% के। तो पूछ रहा है दोस्तों किसका, नवीन ने कितना निवेश किया। तो नवीन ने कितना निवेश किया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, कुल निवेश के क्या है दोस्तों, कुल निवेश तो इन्होंने इतने के अनुपात में ही तो निवेश किया है, इन्होंने इतने के अनुपात में ही तो निवेश किया है। तो रीना ने कितना निवेश किया है, रीना ने कितना निवेश किया, 5 अनुपात में है। अगर इसको पूर्ण वैल्यू बनानी है तो किसी हम चर वैल्यू से क्या कर दें, मल्टीपल कर दें, तो उसकी पूर्ण वैल्यू कल बन जाएगी। तो रीना का कितना हो जाएगा, 5 पी मान लेते हैं, और नवीन का कितना मानते हैं, नवीन का कितना 6 पी, और अर्पिता का कितना 13 पी। ठीक, और कह रहा है इन तीनों का टोटल योग कितना है, 13 6 19, 19 4 5 24 पी। इन्होंने टोटल 24 पी का निवेश किया है, इन्होंने टोटल 24 पी का निवेश किया है, जो इनके कुल निवेश का 14% है। कुल निवेश का कितना है दोस्तों, 14%, कुल निवेश का 14% है, किसके बराबर, इस लाभ के बराबर, इस लाभ के बराबर है कितना, 36,400 रुपए। ठीक, 36,400 रुपए है कुल निवेश का। हमारे पास क्या अब पी की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं, करके देखते हैं। आइए 14 है, इसे परसेंटेज हटाना है, क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे। अब काटा पीटी कीजिए ना, 6 4 10 3 13, मतलब इससे नहीं कटेगा, किससे काटें दोस्तों, पहला नंबर 4 से काट दी, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 से काटे, 4 9 36, 4 एकम 4, ये क्या किससे काटेगा दोस्तों, अब फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 8 2 चौक 8, ये गया 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, कितना आया है। अब कितने से कटेगा दोस्तों, 5 5 10 4 14, 2 से काट दीजिए, ये 2 से 14, 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 पंचे 10, यहाँ तक ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, 7 से काटें, 7 से काटेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगा, 7 3 21, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 5 35, कितना आया, 5 3 8, 2 10, 3 से कटेगा, 3 से नहीं। अब क्या आएगा दोस्तों, 3p इक्वल टू कितना आएगा, 3 2 5 00 भागा 3, ये p की वैल्यू इतनी आई है, तो p की वैल्यू कितनी क्या आएगी, बटे में 3 कर देंगे। अब ये p की वैल्यू इतनी निकल के आ गई, p की वैल्यू इतनी निकल के आ गई है, और पूछा किसका है, नवीन का पूछा है, पूछा किसका है, नवीन का पूछा है। तो नवीन बराबर कितना है, 6 पी, नवीन बराबर कितना है, 6 पी। अब पी की वैल्यू इसमें रख दीजिए, कितना 6 इंटू 32,500 बटे 3, 3 दूना 6, कितना आएगा दोस्तों, डबल जीरो रखेंगे, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 3 दूनी 6, कितना है, 65,000। नवीन ने टोटल कितना निवेश किया है, नवीन ने टोटल 65,000 रुपए निवेश किया है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, कैसे किया है मैं वो चीजें भी बताइए। सबसे पहले नंबर, रीना, नवीन और अर्पिता का अनुपात इतने के अनुपात 6:13 के अनुपात में निवेश किया है। अगर हम इनकी पूर्ण वैल्यू लें तो किसी चार वैल्यू से गुणा करेंगे, रीना कितना 5 पे हो जाएगा, नवीन का 6 पे हो जाएगा, अर्पिता का 13 पे हो जाएगा। उन्होंने टोटल कितना लाभ कमाया, 36,400। टोटल लाभ कितना वर्ष के अंत में 36,400 रुपए का लाभ कमाया है,
जो उनके कुल निवेश का 14% है। तो कुल निवेश कितना किया, कुल निवेश तो उन्होंने 24 पी किया है, हमने तीनों को किया कितना 24 किया है, और उनका कुल निवेश का 14% है, हमने 14% निकाल लिया और इसके बराबर कर दिया 36,400 के। तो इसमें पी की वैल्यू निकल कर, पी की वैल्यू कितनी है 32,500 बटा 3। अब ये 32,500 बटा 3 को 6 पी के इक्वल कर देंगे, मतलब 6 पी की वैल्यू इसमें रखेंगे, जिसमें पी की वैल्यू करने के बाद नवीन का मूल्य इतना आ जाए 65,000 रुपए नवीन ने उस व्यवसाय में निवेश किया है। ठीक, आंसर देखिए मिलता है कि नहीं, आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हमने जो कॉन्सेप्ट बताया वो बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट कितना है, साझेदारी। आंसर नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही, क्या है आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटा छोटा वीडियो लाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल लाते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक लाएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।